यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो श्लोक है, बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि इसमें दो श्लोक हैं, एक नहीं है ये संपूर्ण, इसमें दो है। तो हमें ये समझना है कि हाँ, वो एक इंसाइट था सबके लिए। देखिए, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से अगर हम समझना चाहते हैं धर्म को, तो ये हमें बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ समझाएगा और हमारा जो यकीन है, हमारा जो विश्वास है, उसे प्रबल करेगा। मैं कैसे समझता हूँ धर्म को? मैं धर्म को समझता हूँ मनोविज्ञान से। मैं धर्म को समझता हूँ एक प्रैक्टिस से। ये वो प्रैक्टिस है जिससे आप पे डिसिप्लिन आती है। मुझे ये पता नहीं है कि लोगों ने कैसे अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़े हैं, लेकिन मैंने जिस प्रकार से इसको पढ़ा है, बिना किसी को सुने, बिना किसी को फॉलो किए, बिना किसी के प्रवचन में जाके, मैंने इसको अपने आप पढ़ा है और समझना चाहा कि क्या कहना चाहता है। एलिमिनेटिंग द डिवाइन पार्ट, द डिविनिटी पार्ट, जिसके वजह से पूरा प्रॉब्लम है। देखिए, मैं हिंदू हूँ, तो आई डोंट नो अबाउट, आई मीन दो आई हैव रेड, मैंने पढ़ा हुआ है दूसरे रिलीजियंस के स्क्रिप्चर्स, होली बाइबल, होली कुरान एंड सो ऑन। लेकिन पढ़ना एक अलग चीज़ है और उसको अपने दृष्टिकोण से जीना एक अलग चीज़ है और उसमें रह के जीना एक अलग चीज़ है, ठीक है? तो इसे पढ़ने के लिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्या हम इसे खुद पढ़ रहे हैं या फिर किसी के दृष्टिकोण से इसको समझा जा रहा है या फिर किसी के दृष्टिकोण से इसे पढ़ा जा रहा है। देखिए, ये जो श्लोक है, जो मैंने शुरुआत में ये जो श्लोक कहा है, इसका एक बहुत साइकोलॉजिकल मीनिंग है। ये एक लॉजिकल और साइकोलॉजिकल मीनिंग जो है, इसको हम नकारते हैं और हम इसको एक अलग ही दृष्टिकोण देते हैं। जो परसेप्शन है, परसेप्शन ही हमारा गलत है धर्म को लेके, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को लेके। और उस परसेप्शन को खराब किया है या फिर उसको गलत दिशा से हमें दिखाई गई है या फिर उसे हमें गलत उससे गलत अभ्यास कराया गया हमें। पता नहीं किसने किया, लेकिन किसी ना किसी ने तो किया होगा। इसीलिए लोग जब भी रिलीजन को पढ़ते हैं, वो वर्ड में नहीं समझते हैं उसको, रिलीजियसनेस जो है, उसको नहीं समझते हैं। बस वो अपने नाउन में चले जाते हैं। हाँ भाई, दिस इज़ रिलिजन, दिस इज़ व्हाट इट इज़। सी,
When something becomes a noun, just noun, that's it. उसका और कोई अस्तित्व नहीं है. Okay, name, place, animal and thing. वो वैसे ही रह जाता है, नाम मात्र. लेकिन जब भी उस नाउन को आप वर्ब में कन्वर्ट करते हो, जब उसको प्रैक्टिस करते हो, जब उसको समझते हो, at that point of time this becomes something else. And I have seen जितना जो भी मैंने जो जो लेट्स टॉक अबाउट भगवत गीता. भगवत गीता को मैंने जितना भी पढ़ा है, भगवत गीता को मैंने जितना भी पढ़ा है, पढ़ने के बाद जब मैंने उसको मनोविज्ञान के आधार से समझने की कोशिश की, एवरीथिंग बिकेम वेरी क्लियर. यहाँ पे कुछ डिवाइन, मैजिकल, मिस्टिकल नॉनसेंस नहीं कहा जा रहा है, जो अनफॉर्चुनेटली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिर मीडिया इंडस्ट्री ने उसको वैसे उसका प्रचार किया है, फिर उसका एक एक वर्जन रखा हमारे सामने. आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, ऑब्वियसली यू कैन नॉट वॉच डल थिंग्स and be entertained. Well, that's another psychological fact that I just told you. तो डल चीजें हम नहीं देख सकते, तो एंटरटेनमेंट की वजह से उन्होंने शायद कुछ ये वो ऐसा वैसा डाल दिया, शायद नहीं डाला हुआ है. But see how it impacted. As we did not have a clear understanding, हमारा एक सही सटीक अ, उस विषय में उस हमारा ज्ञान नहीं था. हमारा फाउंडेशन, जो बुनियाद है, हमारा फाउंडेशन वो स्ट्रॉन्ग नहीं था. फिर उनका प्रभाव हम पे आ गया. उनका प्रचार हम हमारे सामने होने लगा, जो जो टेलीविज़न सीरियल्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का. उससे क्या हुआ, हमारा जो परसेप्शन है, जिस हम जो धारणा है, जैसे हम समझते हैं किसी भी चीज़ को, वो ओवररूल्ड हो गया. वो जब ओवररूल्ड हुआ, हमारा जो धर्म को, गीता को, कृष्ण को या फिर महापुरुषों को समझने का जो एक 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 बेसिक फाउंडेशन है ऑफ नॉलेज, व्हिच इज परसेप्शन. कैसे हम समझते हैं इनिशियल फेज में, कैसे लेते हैं चीज को, कैसे उसको धारण करते हैं, वो कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड हो गया. अब जब ये डिस्टॉर्शन होने लगा, उसको अब ये जब डिस्टॉर्शन मासेस में होने लगा, एक 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 अमाउंट में होने लगा, then this became a tradition. This became a belief. From tradition, it became a belief. This is how misinterpreted things end up becoming rigorous practices, end up becoming dogmas. अब देखिए, ये जो श्लोक मैंने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. इसको नेट नेट अगर कंप्लीटली समझा जाए, इसका एक ही मतलब है, जब गंदगी बढ़ जाती है तो हमें घर साफ करना पड़ता है. दैट्स इट. कोई भी चीज अगर गंदा हो जाता है तो हमें उसे साफ करना पड़ता है. अब वो हाथ से करे, मशीन से करे, हवा से करे, पानी से करे, क्लीनर से करे, किसी से भी करे, करना पड़ता है. ओके.
unless it's an abundant thing. Okay, not abundance as in उसको अगर abundant कर दिया गया है, उसको छोड़ दिया गया है, तब तो फ़र्क नहीं पड़ता है भाई जो भी हो, जैसा भी हो। लेकिन अगर वो हमारे समाज में है, हमारे पास है, हमारे रेडियस में है, हम उससे रिलेट करते हैं तो हम उससे कनेक्ट करते हैं तो हम हमारा वो उत्तरदायित्व है, हमारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ भैया वो गंदा हो गया उसको साफ करो। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजी। ओके, एक प्रिमाइस तो मैंने आपको दे दिया है इसके बारे में, ठीक है। लेकिन अभी हम समझते हैं इसको एक साइकोलॉजिकल वे में, एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एक साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से समझते हैं इसको। देखिए, जब भी हम किसी भी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी चीज, there shouldn't be any, I'm not talking about any specifics here, I'm talking about anything that we do. It can be addiction, it can be anything that we do. Okay, it can be addiction, it can be exercise, it can be good practices, it can be bad practices, it can be anything. Okay, there is no specific category of practices I'm talking about anything, kuch bhi. वो मैं करता हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं कि पापा रोज करते हैं, मेरी बीवी इन्फ्लुएंस होती है कि मेरा पति बहुत रोज करता है, मेरे परिवार वाले इन्फ्लुएंस होते हैं कि ये तो रोज करता है। फिर धीरे 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 एक इन्फ्लुएंस होता है जो हम नहीं जानते हैं कि if something has happened which I initiated and it had some consequences, और वो दिखा जा रहा है कि हाँ भाई मैंने शुरुआत की लेकिन उस वो बंदा भी फॉलो कर रहा है उसको, तो हम नहीं जानते हैं कि हमने किस हद तक वो इन्फ्लुएंस किया है, किस प्रकार से उसको प्रचार किया है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। ओके, नाउ व्हेन समथिंग इज प्रैक्टिस्ड एंड देन इट इज बीन पिक्ड अप, धीरे धीरे हर कोई उसको कर रहा है, जैसे कपड़े पहनना, ट्रेंड में होना, ट्रेंड्स जो होता है ना कि अभी तो बड़ा ओवर साइज का, मैंने भी वही पहना हुआ है फिलहाल, ओवर साइज का ट्रेंड चल रहा है। तो धीरे धीरे हर कोई ओवर साइज कपड़े पहनने लगे। ओके, टी डब्ल्यू एस का वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसे, एक ट्रेंड चल रहा है। कुछ कुछ लोग उसको एज ए नीड पहन रहे हैं, उनको चाहिए, कंफर्ट है। कुछ कुछ लोग उसको दूसरों से देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उसको पहन रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स दीज आर कंफर्टेबल। बट हियर्स द थिंग, आई बॉट दिस इज माय सेकंड थर्ड पेयर ऑफ टी डब्ल्यू एस। ओके, एनीवे, अब मैंने ये थर्ड पेयर क्यों बोला, क्योंकि अभी वो मैंने जब पहले शुरू किया इसको पहनना, यूज करना, इनिशियली मैं ये देखने लगा कि यार ये तो बड़ा कंफर्ट है, ये तो बड़ा वेयर वगैरह कुछ है नहीं, और वो दैट मेसी टाइप यूसेज नहीं होगा उसका। फिर वायर्ड हेडफोन्स के बड़े टूट जाते हैं और मेल फंक्शन करते हैं वायर्स ग्रेजुअली, तो और मेस होता है बहुत उसको मेंटेन करना। गुड, सो आई शुड गो फॉर दिस। ओके, लेकिन जब मैंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, वो मेरे अभ्यास में आ गया, वो मेरे प्रैक्टिस में आ गया, फिर वो एक नीड बन गया, वो एक नीड बन गया, वो मेरे लाइफस्टाइल में फिट हो गया, इसीलिए ये तीसरा पेयर है। नाउ आई एम कंफर्टेबल। क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस कैसे भी इन्फ्लुएंस करे, कंफर्ट के हिसाब से, स्टाइल के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से या अपग्रेड के हिसाब से, इन्फ्लुएंस कोई भी हो,
वो अगर इन्फ्लुएंस अडॉप्ट कर लिया जाता है एज़ अ प्रैक्टिस, धीरे-धीरे वो एक नीड बन जाता है। ओके? दिस इज़ व्हाट ऐसे साइकोलॉजिकली हमारी चीज़ों को हम इन सब चीज़ों को समझते हैं। हम इन सब चीज़ों को उसका प्रैक्टिस करते हैं, उसको धारण करते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर प्रैक्टिस होता है, धीरे-धीरे वो ट्रेंड में आता है, धीरे-धीरे वो एक मास फॉलोइंग हो जाती है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट बिकम्स अ कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन। ओके? कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मतलब हर किसी का दिमाग, हर किसी का माइंड इसको कलेक्टिवली माँग रहा है। ठीक है? तो ये जो बोलते हैं ना कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन आपको ये समझना है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो? अच्छा होना है, आप बुरे होके अच्छा कभी नहीं मैनिफेस्ट कर सकते। अगर आप आपको अगर अच्छा मैनिफेस्ट करना है, तो आपकी जीवन शैली बदलनी होगी। Let's say you are manifesting something good to happen, but throughout the day you do all the bad things. And by night, when you go to sleep, you expect good things to happen. And then dedicatedly आप with 100% डेडिकेशन आप बैठते हो, आप ये सोचते हो, आप सचमुच मैनिफेस्ट कर रहे हो विथ द 100% करेक्ट वे, जैसे भी बोलते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन पूरा दिन जो 24 घंटा है ना, मतलब 12 घंटा है पूरा दिन, चौबीसों घंटे तो आप एक्टिव नहीं रहते हो। तो दिन का जो 12 घंटा है, 12 घंटे 12 आवर्स में, दैट 12 आवर्स, उसमें से 10 घंटा आप घटिया काम करते हो, गलत काम करते हो, और 2 घंटा आप सोचते हो कि अच्छा काम करो, अच्छा हो आपके साथ। कभी नहीं होगा। उस 2 घंटे को आपको स्ट्रेच करना होगा 12 आवर्स। इफ यू वांट टू बिकम काइंड, इफ यू वांट टू बी काइंड, or rather say become kind, you have to practice kindness throughout the day. You just cannot pick some time out of your routine and practice kindness. गलत है. Then you will not understand the concept of kindness. Then you will not understand whether you are manifesting being a kind person or whether it's working or not. Very important factor. Majority of the people fail in terms of manifestation just because of that. What is manifestation? Manifestation एक रूटीन बना रहे हो भैया, एक रूटीन बना रहे हो, आप वही धारण कर रहे हो। लोग क्या करते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। दिस इज अ नॉनसेंस दैट यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसलिए कुछ नहीं होता, बाद में जाके आपको 2 नंबर ही करना पड़ता है। आपका सक्सेसफुल बनना है, एक लाइफस्टाइल होता है, एक फूड हैबिट होता है, हर एक रूटीन का एक लाइफ फूड हैबिट है। दिन भर आप ज्ञान प्रचार करो, दिन भर आप अच्छा खाओ, रात को जाके रोज दारू पियो ना, तो कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग वर्क्स इन दैट वे। यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। एक रूटीन में आपको आना पड़ेगा। अगर आप रूटीन पे नहीं आते हो, तो बहुत कुछ नहीं होगा आपका। एक एक गलतफ़हमी में आप जीते रहोगे। हाँ, अच्छा होने वाला, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। ये टैरो कार्ड्स देखोगे, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस देखोगे, आप 10 गुरुओं को सुनोगे, हाँ, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, आ रहा है, फ़ील कर रहा हूँ। बकवास है, समझिए। ये मैंने क्यों कहा? Because manifestation, when we talk about manifestation, this is, I was talking about your individual manifestation of things. आपको गाड़ी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे समाज को गाड़ी चाहिए।
आपको अच्छी बीवी चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि पूरे समाज को अच्छी बीवी चाहिए। मतलब हाँ, चाहिए तो है अच्छी गाड़ी और बीवी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक्स अलाइन हो सकता है कि हाँ, मुझे अभी एक अच्छी गाड़ी चाहिए। वो राइट नाउ समाज में 10 लोग ऐसे निकलेंगे जो अभी सोच रहे हैं कि उनको भी गाड़ी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा समाज सोचेगा कि हाँ, उसको अभी एक नई अच्छी गाड़ी चाहिए। सो इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, इसके बारे में मैंने इसीलिए बोला क्योंकि कलेक्टिवली पूरा समाज में जब हम एक मैनिफेस्टेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, हम जानते ही नहीं हम कर रहे हैं। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? ये लालची स्वभाव क्यों बढ़ रहा है लोगों में? गलत आदतें क्यों बढ़ रही है लोगों में? गलत सोच, गलत विचार और गलत चीज़ें क्यों बढ़ रही है लोगों में? क्योंकि हर एक व्यक्ति उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। हर एक व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है। हर एक व्यक्ति प्लेज़र उपभोग करना चाहता है। वो कुछ भी बोले, वही हो रहा है। सोशल मीडिया वही दिखा रहा है आपको और वही उसी को आप इमेजिन कर रहे हो। किसी भी फेक कैरेक्टर को चेज़ कर रहे हो क्योंकि यू वांट टू बी लाइक दैट। मैं कभी भी आपको एक एलियन दिखाऊँगा और कभी नहीं बोल सकता कि रिलेट विथ योरसेल्फ विथ दिस एलियन। यू कैन नॉट डू दैट। साइकोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी आपके जो वर्चुअली या फिर कॉग्निटिव वे में जो जो आपका एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में आ जाओगे। आप जो देख रहे हो ना, उसको आपको समझना है, उसको रिलेट कर सकते हो। कभी देखा है आपने कॉमिक बुक में इसीलिए सुपरमैन को वैसे दिखाया गया है। कॉमिक बुक में सुपरमैन को इसीलिए इंसानों की तरह दिखाया गया सो दैट पीपल कैन रिलेट। अब जितना इन्फ्लुएंस सुपरमैन का है, मार्शियन मैनहंटर का इतना नहीं है बिकॉज़ ही एक्चुअली लुक्स लाइक एन एलियन, आई मीन नॉट ह्यूमन। इसीलिए वो इमेजेस चेंज करता है एंड ही बिकम्स ह्यूमन। अगर सुपरमैन का अपीयरेंस एब्सोल्यूटली आउट ऑफ द वर्ल्ड होता, उसकी एक्सेप्टेंस कम जाती। लोग समझ नहीं पाते उसे। इसको समझिए। तो ये जो है, ये जो हम समाज में पूरा पूरा जो हम वो क्या बोलते हैं उसे, एक 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 कलेक्टिवली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिना जाने कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली हम उसको कर रहे हैं। हम बोलते हैं ये नेता अभिनेता का चक्कर है, इनकी गलती है, लेकिन नहीं है। ये हमारी गलती है। हम वो ढूँढ रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आप किसी भी एक्टर को फॉलो करते हो, किसी भी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो, जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर स्पेसिफिक गुण एंड वो अपीयरेंस? नो, you imagine yourself in their position and that is happening subconsciously, vicariously जो होता है ना लिविंग, जिसे बोलते हैं he is living vicariously through this and that, आप उसके थ्रू से वो रिलेट कर रहे हैं। जैसे कोई भी एक बड़ी मूवी आ गई या फिर किसी कोई भी एक गाना आ गया जिसमें से एक पीस ऑफ सॉन्ग आप निकालते हो, पीस ऑफ पार्ट, एक ऑडियो क्लिप निकालते हो, निकाल के आप अपने रील में यूज़ करते हो। नो डाउट पॉपुलैरिटी के लिए आजकल रील वैसे चल रहा है, लेकिन इनिशियली उसको वैसे ही यूज़ किया जाता है बिकॉज़ यू इमेजिन योरसेल्फ टू बी देयर, यू आर थिंकिंग इन दैट वे। सो कमिंग बैक, व्हेन वी आर मैनिफेस्टिंग थिंग्स कलेक्टिवली गलत, तो ऑब्वियसली अधर्म जिसे हम बोलते हैं, अधर्म का मतलब क्या है? एनीथिंग दैट इज अनसिस्टमैटिक, एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ आवर एक्सिस्टेंस इज अधर्म।
And when we end up manifesting it in bulk and collectively, गंदगी बढ़ेगी, गलत प्रैक्टिसेस ज़्यादा होंगे। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, प्लेज़र डज़न्ट लास्ट टू लॉन्ग। दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ मैं बता रहा हूँ आपको, एट लीस्ट इंसान, मनुष्य जाति के लिए। प्लेज़र डज़न्ट लास्ट टू लॉन्ग। टू गेट अ constant dose of pleasure, you have to continue doing the addiction that is giving you the pleasure. आज आप 5 स्टार में जाके खाते हो, आपको बड़ा अच्छा लगा। वो अलग बात है, आपको क्वालिटी समझ में आए ना आए, आपको फैसिलिटीज और सर्विसेज समझ में आए ना आए, लेकिन आपको बड़ा अच्छा लगा। You felt like top of the world. You go back there to get the dose of the same experience, that rush, that feeling, the feeling of being rich, luxurious life, लिविंग का एक वो एक होना एक पार्ट ऑफ इट। धीरे धीरे कुछ भी अगर प्लेजर को अगर ऐसे हम एक्सट्रीम लेवल में अगर प्रैक्टिस करें, एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, ऑल द बैड थिंग्स दैट पीपल डू, गलत चीजें जो भी करते हैं ना लोग, उनको उससे एक प्लेजर मिलता है। वो कुछ भी हो, क्राइम हो, कुछ भी हो, वो प्लेजर मिलता है। और जब वो प्लेजर कंटिन्यू होता है ना, then that normal person becomes a criminal because he keeps on doing the wrong thing again and again and again and again and again and again. एक मिनट, आई इधर आओ, कम, सॉरी माय डॉग्स। So so it keeps on doing that. लेकिन एक चीज याद रखिए, that is actually against the natural structure of human beings, the structure of psychological structure, because you are not supposed to live on pleasure. Otherwise, your entire lifestyle and your structure of thinking is going to become weak. Your entire existence is going to become not trustable. You will constantly feel unworthy. How we are supposed to operate is, we're supposed to work, we're supposed to follow a proper schedule, and then we are supposed to live our life in that way. आजकल बीमारियां क्यों हो रही है? आजकल मानसिक तनाव क्यों बढ़ रहे हैं लोगों के? Every single person is living an unnatural life. Every single one of them. इनफैक्ट आप डॉक्टर्स के पास जाओ ना, उनका भी एक ही सीन है। वो भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सो मैं क्या बता रहा हूँ, जब ये सब, अगर सपोज आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, यू फील लाइक इनविंसिबल, यू थिंक दैट ओह नथिंग इज गोना हैपन, आई एम डूइंग एवरीथिंग। इट्स लाइक आप एक हाथ से दारू पी रहे हो रोज, और एक हाथ से आप लिवर टॉनिक ले रहे हो। डू यू थिंक कि आपकी लॉन्जेविटी नेचुरल होगी? व्हाट आई मीन टू से, नेचुरली जितने पकड़ लो, अगर एक इंसान आजकल के ज़माने में तो 80-90 साल तक टिक जाता है। अगर आप 80-90 साल तक टिकते हो, आपको लगता है आप टिकोगे अगर ये लाइफ़स्टाइल आपका रहा? नहीं टिक पाओगे। हाँ, वो भी टिकना, वो भी जीना, क्या जीना कि आप मेडिकल अ, हेल्प के बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते। एक दिन भी नहीं जाता है बिना टैबलेट्स और अ मेडिकल सपोर्ट के। तो वो जीना मैं जीना नहीं बोलूँगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इफ यू थिंक दैट इज़ हाउ यू कैन लिव, देन धन्यवाद भाई साहब, कंटिन्यू। बट अननेचुरल वे में अगर आप जियोगे, तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। पकड़ लो आप दारू पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे। एक टाइम में ऐसा हुआ कि आपका लिवर गिव अप कर दिया। बोला नहीं भैया मेरे से नहीं होता, मैं और नहीं झेल सकता।
तो आपका लिवर ऐसा बोलता है, फिर आपको ऑब्वियसली जब लिवर गिव अप कर दे, तो आपका बॉडी उसको एक्सप्रेस करता है, दिखता है आपके फिजिकल फीचर्स में, आ जाता है वो। चॉकलेट, एक सेकंड, सॉरी। चॉकलेट, कम। आहा, चॉकलेट, आ बुआ, आ, सॉरी, चॉकलेट ना, सॉरी। सो वो दिखेगा आपके शरीर में, दिखेगा। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to take medical support to help yourself survive, to help yourself correct your mistakes. क्या हो रहा है? At that point of time, too much alcohol के वजह से आपका लिवर खराब हो जाता है, and then your body responds, and then you listen to your body, and you are bound to quit alcohol, and you're bound to take help of medical services and doctors, and you're bound to follow a different lifestyle. आई होप समझ में आ रहा है आपको अभी। सो ये जो श्लोक है बहुत ही प्रैक्टिकल है। यथा यदा ही धर्मस्य, बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसको समझिए। देखो, सिंपल सी बात है, जितना भी आप गलत करोगे ना, उसका गलत आपको फेस करना ही है। ये निश्चिंत होकर बैठे रहो। शरीर के साथ करो, किसी और के साथ करो, किसी भी संस्था पे करो या फिर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पे करो, किसी भी चीज़ पे अगर कुछ भी गलत करते हो तो उसका परिणाम गलत ही होगा। द डिवाइन इंटरवेंशन जो बोलते हैं कि ज़्यादा गलत हो गया ना, अभी भगवान का अवतार होगा। ऊपर से कोई नहीं आने वाला। ये जो फिलहाल जो पब्लिक है ना, पब्लिक जनता जो गलत काम को बहुत प्रचार कर रहे हैं अपने नीड के हिसाब से, थोड़ा सा हिपोक्रेसी और दोगलापन इनका चल रहा है, यही यही लोग फ्लिप कर जाएंगे जब टू मच ऑफ एवरीथिंग हो जाएगा। भगवान नहीं आने वाले नीचे। भगवान आके वो सिनेमैटिक वे में जो दिखाते हैं ना कि हाँ भगवान का अवतार आ गया, नहीं। आप लोगों में भगवान जागेगा, एक कॉन्शियसनेस चेंज होगा, एक फ्लिप होगा कि नहीं भाई, खाना तो अच्छा खाना है, नहीं भाई ये तो बेवकूफ़ बना रहा था इतने साल, नहीं भाई ये तो ऐसा नहीं था। धीरे 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 जानेंगे। देखिए, मैं आपको एक एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक, देखो मैं इंसान हूँ, मैं हर जगह प्रकट नहीं हो सकता भगवान के जैसा, लेकिन जहाँ तक मैंने कुछ देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है, कोरोना के बाद लोग थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं कुछ चीज़ों को लेके, इन्फेक्शंस को लेके। थोड़ा बहुत हाइजीन का एक प्रचार हुआ है, किसी ने किया नहीं है, लेकिन कॉन्शियसली प्रचार हुआ है। दिस टेलीपैथिकली बोल रहे हैं ना ये, हाँ इसको साफ करके रखना है, हाँ हाँ हर जगह नहीं घुसना है, हाँ इसको ठीक करना है, उसको ठीक करना है, ऐसे ऐसे चल रहा है। थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है, और ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का इफेक्ट है। हेल्थ क्या है, इसका प्रभाव पड़ा है। लाइफस्टाइल्स क्या है, सर्केडियन रिदम क्या है, बहुत सारी चीजें लोगों को समझ में आ रही है। सुबह उठना क्यों अच्छा है, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना क्यों जरूरी है। यही चीज अगर आपने सुना होगा 10-20 साल, आपके माँ बाप भी बताते हो, मेरे माँ बाप ने भी बताया, सुबह उठो, अच्छा खाओ, समय से सो, लाइफस्टाइल अच्छा करो। ये सबको समझ में नहीं आया। कब समझ में आया? जब कोरोना आया, घर में बैठे, बेकार, लॉस हो गया, सब कुछ हो गया, तब उनको किसी भी माध्यम से वो ज्ञान आ रहा था। सब लोग जाग गए।
लेकिन हाँ, ऐसे लोग हैं और बहुत सारे हैं, जो चीज़ों को गलत तरीके से आज भी कर रहे हैं और उनका जो गलत करने का इंटेंसिटी है, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। सो उन सब लोगों का क्या होगा ये आप भी जानते हो और जिन्होंने अपनी जीवन शैली बदल दी है, जिन्होंने अपने जीवन में एक एक पड़ाव लाया, एक घुमाव लाया, एक करेक्ट दिशा जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उन लोगों के साथ अच्छा होगा। So it is all about psychological understanding of things. जब भी गलत बढ़ेगा, जब भी गलत प्रैक्टिसेस बढ़ेंगे, गलत इंसान बढ़ेंगे, गलत संस्थाएँ बढ़ेंगी, आप ही उसको रिस्पॉन्ड करोगे। आप में तभी ईश्वर की जागृति होगी। कोई नहीं आने वाला ऊपर से, कोई प्रकट नहीं होने वाला नीचे से। आप में वो एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा। आज इंडिया में डायबिटीज़ डायबिटीज़ से पीड़ित लोग मेजॉरिटी में हैं। 80% फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और हॉस्पिटल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री डायबिटीज़ से कमा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कमा रहे हैं इन द सेंस नेगेटिवली नहीं, मतलब ये बता रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, कि हाँ भाई अर्निंग कहाँ से ज़्यादा हो रही है। लेकिन अब क्या हो गया है लोगों में, हाँ भाई शुगर ज़्यादा नहीं पीना है, शुगर ज़्यादा नहीं खाना है, शुगर को एलिमिनेट करना है। बहुत सारे हो रहे हैं। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, मैंने बहुत लोगों को देखा आजकल। पहले मैं क्या जाता था, है हमारे इंडिया में अभी भी है बहुत सारे लोग, लेकिन मैं अब क्या हो रहा है, वो मेजॉरिटी वाला सीन नहीं रहा, 50-50 पे आ गया। मैं कहीं भी निकलता हूँ ना, कहीं भी मैं किसी के सामने किसी के साथ कॉफ़ी पीता हूँ या फिर चाय पीता हूँ ना, तो आजकल मैं देखता हूँ कि आपके पास शुगर फ्री है या फिर बिना शुगर के शक्कर के दे दो। आजकल छोटे छोटे स्टॉल पे लोग बिना शक्कर के चाय मांग रहे हैं। भगवान तो नहीं आया नीचे आपको बोलने के लिए, हाँ बेटा अब शुगर नहीं पीना है। ये कहाँ से जागा? ये कहाँ से अचानक आप में परिवर्तन आया? मैंने इतने सारे लोगों को ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए देखा है। मैंने इतने सारे लोगों को एक अलग ही दिशा में जाते हुए देखा है पोस्ट 2020 लॉकडाउन। और मैं ये सोचता था कि भाई इनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मुझको ही ले लीजिए। आई वाज़ 89 किलोज़, ऑलमोस्ट 90 हो गया था। गलत आदतें थी। गलत आदतें मतलब खाना-पीना एकदम ठीक नहीं था। वेजिटेरियन था मैं, लेकिन जो नॉनसेंस खाता था ना, आई वाज़ 89 किलोज़। मैं ऑलमोस्ट 90 पकड़ लीजिए, 89.8 था। फिर मैंने समझा मैंने कि कहीं न कहीं तो गलती हो रही है। फिर मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला अरे यार वेजिटेरियन डाइट तो ये गलत डाइट है, बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें प्रोटीन ही नहीं है। और जितना अगर वेजिटेरियन डाइट आपको 100% वेजिटेरियन डाइट में रहना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा, ज़मीन मतलब वो ज़मीन काटना पड़ेगा, आपको वैसा परिश्रम करना पड़ेगा। Because most of the, not most, 90% of the vegetarian diet is not a balanced diet. It doesn't have a good amount of protein. Even if it has a good amount of protein, the absorption rate is very less. प्रोटीन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन इतने कंज्यूम्ड होते तो हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में।
जितना एनिमल प्रोटीन होता है। मैंने उसको चेंज किया, 89 से आई बिकेम 59, फ्रॉम 89 किलोज टू 59, 2-3 महीने। फिर मैंने गेन किया, क्योंकि मैं अनहेल्दी रेंज में चला गया था। फिर मैंने गेन किया, फिर चीज़ों को समझा, धीरे 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 परिवर्तन आता गया। कैसे हुआ? क्यों हुआ? ध्यान में बहुत बैठा मैं। ध्यान ही मेरा जीवन हो गया था 2020 के बाद। अब भी मैं करता हूँ। देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, वो कॉन्स्टेंटली एक कुछ ना कुछ सोच रहा है। जो हमारा दिमाग है वो कुछ ना कुछ सोच रहा है। इट इज़ नेवर एम्प्टी। जो लोग बोलते हैं ना कि मेडिटेशन हेल्प्स यू, यू नो, clear your mind, and meditation helps you make your, it makes your mind empty, nothingness में आप चले जाओगे, कभी नहीं होता। ये एक नॉनसेंस लोड ऑफ क्रैप है, जो आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट और बाबा शाबा और ये सब लोग बेच रहे हैं। वो कभी असंभव है वो। जब तक आप जिंदा रहोगे, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हर एक सेकंड चलता रहेगा। दैट्स हाउ द ब्रेन ऑपरेट्स। क्या होता है मेडिटेशन से? मेडिटेशन से आप नॉनसेंस को फिल्टर आउट करते हो। आप में वो चेतना जागती है कि हाँ भाई, इस बकवास को नहीं फॉलो करना, इस बकवास को नहीं सुनना। मेरा लक्ष्य ये है, मेरी चीज़ें ये हैं, मेरी आवश्यकता ये है, और मैं इसी में रिवॉल्व करूँगा, मेरे थॉट्स इसी में रिवॉल्व होने चाहिए। और एक कॉन्शियसली मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो समझ में आ जाता है धीरे धीरे। जो करोड़ों करोड़ों, हजार हजार, लाख लाख रुपए खर्च करके कोर्स करते हैं, और जो सोशल मीडिया में स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट का वो जो एक बैनर लगा के घूमते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में आप पर्सनली ऑब्जर्व करोगे ना, दे आर डिस्ट्रॉयड, दे आर टोटली फ्रस्ट्रेटेड। काम ही नहीं आया, क्योंकि देखिए वो एक इनकरेक्ट गोल चेज़ किया जा रहा है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जो क्लेम्स है वो पॉसिबल नहीं है। सो कमिंग बैक, ये जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है किसी भी चीज़ का, ये समझना ज़रूरी है। क्यों एक इंसान जो बहुत सिगरेट पीता था, जब उसको पता चला कि उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो गया, तो उसने सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? भगवान आए उनसे मिलने के लिए, बताएं कि भैया अभी तुम्हें सिगरेट छोड़ना पड़ेगा? नहीं, दैट्स अ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स फॉर सर्वाइवल। दैट्स अ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स फॉर सर्वाइवल। कभी कभार आप देखोगे, कोई किसी को अटैक कर देता है, अनअलाइव कर देता है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि वो एक डिफेंसिव वो था, एक अप्रोच था, वो डिफेंड कर रहा था अपने आप को, तब हमें पता चलता है कि हाँ, दिस इज लेजिट। कानून में भी वैसा है। क्यों? वो तो खूनी नहीं है, वो तो एक नेचुरल बॉर्न किलर नहीं है। वो एक बेसिक इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल का। हाँ भाई, ये मुझे मार डालेगा अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो। वो एक अप्रोच नहीं है कि हाँ भाई सबको मारना है। उसमें तो भगवान नहीं आता, हाँ भाई मारो। नहीं, इस बात को समझिए। इसी बात को हमें समझना है। हम यदि चाहते हैं कुछ अच्छा करना, वो हमारे नीड्स के साथ अलाइन होना पड़ेगा उसे, वरना हम कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब ये मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं देखता हूँ लोगों को, शनिवार के टाइम में ही शनि मंदिर के बाहर उनमें दानी की आत्मा आ जाती है, लेकिन रविवार से शुक्रवार तक उनका कोई दान वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता। सेम गोज़ विद पीपल। मंगलवार को हनुमान जी के पास, फिर कोई-कोई माता रानी के पास जाता है, सोमवार को शिव जी के पास, बुधवार को गणेश के पास, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तभी वो लोग करते हैं
दान, दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा नहीं, दान देते हैं, दक्षिणा इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो ये मुझे समझ में नहीं आया कि भैया शनिवार को ही इंसान जागता है, तुम में भगवान जागता है। फिर छुट्टी पे चला जाता है रविवार से लेके शुक्रवार तक। वो दान नहीं हुआ, वो कभी नहीं हो सकता है। सो यही मैं बता रहा था कि किसी भी चीज़ को समझना है ना, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वो आपकी नीड में है, तभी जाके वो मैनिफेस्ट होगा करेक्टली। नहीं है ना, वो कभी नहीं होगा, कुछ भी कर लो। यदि आप सोचते हैं कि भाई अ, मुझे नशा भी करना है और मुझे जीना भी है, कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता, ठीक है? और आपके नीड के हिसाब से चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। देखेंगे आप, अचानक से एक आदमी जो कभी दान नहीं करता है, पुण्य नहीं करता है, अचानक से वो दान पुण्य करने लगा। क्योंकि उसके एस्ट्रोलॉजर ने उसको बोला, उसके पंडित ने उसको बोला है या फिर किसी ने बोला है कि भाई करो, ये भारी है, वो भारी है। उसके नीड में आ गया ना, तो इसीलिए वो दयावान बन गया, वो दानी बन गया। सो भगवान आप में तभी जागेगा, संभवानि युगे युगे, तभी होगा जब वो नीड में आएगा। कलयुग में अभी बहुत कुछ चरम सीमा में है, लेकिन इट हैज़ नॉट यू नो क्रॉस दैट लिमिट येट। उसको उस लिमिट को क्रॉस करने के लिए अभी भी कुछ थोड़ा-सा बाकी है। जब वो हो जाएगा ना, तब चीज़ें ऑटोमैटिकली फ़िल्टर होना शुरू हो जाएगा, क्लियर आउट होना शुरू हो जाएगा। तब आप समझोगे कि हाँ, गॉड इज़ इन वर्क, गॉड इज़ वर्किंग, आपका वर्ज़न जो है। तब आप समझो कि हाँ भाई, अभी सही काम हो रहा है, अभी भगवान जागा है। सिनेमा देख के मत समझिए कि कल्कि आएगा घोड़े में चढ़ के, घोड़े पे चढ़ के, या फिर इसका ये आएगा, वो आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा। नहीं, कभी नहीं होगा। सो अगर हम धर्म को अगर हम समझें, देखो मैं हिंदू हूँ, तो मैं अपने धर्म के बारे में ही बोलूँगा। दूसरों के धर्म के बारे में मैं बोल इसलिए नहीं सकता क्योंकि अगर मैं क्रिश्चियन होता, तो मैं पढ़ने से क्रिश्चियनिटी मुझे नहीं समझ में आएगी, मुझे सिर्फ़ उसे रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे रोज़ मुसलमान का जो है उनका प्रैक्टिस है वो करना पड़ेगा अलोंग विथ स्टडीइंग इट। So I cannot comment on others, but I can firmly comment on my religion because since the childhood, not childhood, I was born Hindu and then I continued practicing Hindu rituals and everything. लेकिन धीरे-धीरे जब जाके मैंने चीज़ों को डॉगमा के हिसाब से पढ़ना करना बंद कर दिया, रिचुअल रीति-रिवाज के हिसाब से करना बंद कर दिया, तब मेरे मुझ में चेतना जागी कि इसको समझना है और फिर मैंने इसको साइकोलॉजिकली समझा। फिर मैंने इसका प्रैक्टिस किया और मुझे रिजल्ट्स मिले, एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स मिले। सो आप ही आपके गुरु हो, इस बात को समझिए प्लीज़। आपको कोई गुरु नहीं चाहिए, आपको इंटेंशन क्रिएट करना है सबसे पहले, जेन्युइन इंटेंशन कोई भी चीज़ के लिए। जब आप उसे क्रिएट करोगे, देन इट विल स्टार्ट वर्किंग, अदरवाइज़ इट विल नॉट। आप खुद के गुरु हो। सो यही मुझे कहना था। जब किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी, वो प्रकट होगा।
यही कहा गया है उस श्लोक में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. This is the understanding of these two shloks from the point of view of psychology. स्वस्थ रहे, अच्छे रहें और अच्छा काम करें यार, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके समाज के लिए और आपके परिवार के लिए. अच्छा काम का रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है मेरे दोस्त. थैंक यू. थैंक यू फॉर योर